अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 9 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 7वां है तख़लीक़ात। अल्लाह की तख़लीक़ात है, 4 नुकात हैं, जिसमें से ये 53 और 54 और 55 आयात में से 3 आयात से 53 में से ज़मीन को बिछौना बनाया और रास्ते बनाए। और ये मौज़ू कुरान में बड़ी जगह आया है कि अल्लाह ने ज़मीन को जाला लकुम अर्ज़ महदा, इसको बिछौना बनाया, इसको बिछा दिया। क्या किया है? इसको बिछा दिया है। अगर ये चप्टी ना होती, ऊंची नीची और होता कोई चीज़ ना होती तो बड़ा मुश्किल हो। और फिर सलका लकुम फीहा सुबुलन, और फिर इसमें तुम्हारे लिए चलाएं राहें, फिर रास्ते बना दिए। अब जहाँ पहाड़ होते हैं उसमें पहाड़ों में वादियाँ बन गई हैं, और फिर नदी नाले निकले, उनके साथ रास्ते बन गए। तो अल्लाह ने फिर उनमें रास्ते बनाए, ज़मीन को बिछौना बनाया और उसमें रास्ते बनाए। और फिर आगे जी 54 में इंसानों और मवेशियों की खुराक का इंतज़ाम किया, और फिर ये खुराक का इंतज़ाम किया, और फिर उसी में से अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, और फिर सब्ज़ी की मुख्तलिफ़ अक़साम निकाली। और फिर अल्लाह ने कहा कुलू वनामाकुम, तुम भी खाओ, तुम्हारे मवेशी भी खाओ। और लेकिन क्या है, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये सारी निशानियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन किन के लिए? अकल वालों के लिए। बाकी तो नहीं, जानवरों की तरह खाया पिया, मौज की, सारा कुछ किया। तो अल्लाह ने ये कहा, ये बारिशें बरसाई, दूसरा नुक्ता है। नबातात उगाई, ये दूसरा नुक्ता है ना। वंज़ला मिनस्समाइ माअन, और फिर आसमान से पानी उतारा। अगर पानी ना उतारता अल्लाह, बारिश ना होती, तो ये कैसे ज़िंदगी होती? फिर बारिश ने क्या, फ़अख़रजना, फिर हमने निकाले भी अज़वाजन, इसमें जोड़े, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के जोड़े निकाले, सब कुछ किया। तो तमाम मखलूक की रोज़ी का इंतज़ाम किया। तो अल्लाह ने यहाँ पे जो आ रही ना बात, चमन में इंसानों और मवेशियों की खुराक का इंतज़ाम किया। तो तमाम मखलूक़ात की जुमला ज़रूरियात, रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। किस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, इतनी ही वाफ़र और बआसानी मुहैया की। हवा हर इंसान की, हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, और ये वाफ़र में हर एक को मुफ़्त मिलती है, हर जगह मुफ़्त मिलती है। ये हमने खाने डाल के और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के और चिमनी क्या कुछ करके उसमें गाने डालते हैं, पोल्यूशन पैदा किए। अल्लाह ने साफ़ हवा पैदा की है, हर एक की ऑक्सीजन ज़रूरत के मुताबिक है। अगर ये भी बोतलों में मिलती तो लागत आ जाता। अच्छा, ये इसके बगैर आप 1 मिनट नहीं गुजार सकते हवा के साथ। तो ये हर जगह बाफ़रात मुफ़्त मुयस्सर है। दूसरी जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है वो पानी है। पानी के बगैर ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। खाने के बगैर तो बंदा कुछ दिन गुजार सकता है, पानी पे सबसे पहले बंदे को डिहाइड्रेशन होती है, पानी कम होता है। तो ज़मीन का 3 बटा 4 हिस्सा अल्लाह ने पानी रखा है। फिर बारिशों से, बर्फ़बारी से, नाले, दरिया चलाए, इससे ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पानी पहुँचाने का अल्लाह इंतज़ाम किया। कहाँ पानी बरसता है कि बर्फ़, पहाड़ों पे बर्फ़ें, ये ऊँची-ऊँची चोटियों पर, फिर वो एक-एक कतरा पिघलता है, ग्लेशियर बनते हैं, उनसे कतरे पिघलते हैं, फिर नाले बनते हैं, उनसे आगे दरिया बनते हैं, और फिर वो दरिया मैदानी इलाकों में आते हैं और कहाँ-कहाँ तक का पहुँचता है। तो उसके बाद फिर जहाँ अल्लाह ने फिर ज़ेर ज़मीन पानी का इंतज़ाम किया, और बारिश की, ये सारा कुछ है। तो बारिश बरसाई न, और फिर से नबातात उगाई, ये सारा अल्लाह ने, ये सारा कुछ उसने किया। फिर खुराक के लिए अनाज और फल और सब्जियां उगाई, जिनका कुछ इंसान और बाकी जानवर खाते हैं। गन्नम आएगी, दाना आप खा लेंगे, तूड़ी जो होगी वो जानवर को खिलाएंगे। जैसा चावल है, चावल आप बीच में से खा लेंगे, पराली जो जानवरों को खिलाएंगे। बाकी भी इसी तरह जितनी सब्जियां जो कुछ है, तो बीच में से जो काम की चीज़ आप खा लेते हैं, इंसान खा लेता है, बाकी जानवरों को खिला देता है। पीछे में बात आ गई आगे जी 55 में आ रहा है, इंसान का ज़मीन से तल्लक ज़िंदगी के 3 मराहिल हैं इसके। इसी से पैदा हुआ है, वापसी दफन इसी में होना है, और दोबारा इसी ज़मीन से निकलकर दोबारा ज़िंदगी उसको मिलनी है। शायद में तीनों नुकात आ रहे हैं। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया है। वफ़ीहा नुईदुकुम, और तुम इसी में लौटा देंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम, और फिर इसी से निकालेंगे, तारतन उखरा, दूसरी बार। तो दूसरी बार भी इंसान इसी से निकलेगा, कहीं और से नहीं निकलना। तो ये जो 3 मराहिल हैं ज़िंदगी के, अल्लाह ने पैदाइश, मौत और दोबारा ज़िंदगी का ज़िक्र किया है। तो इंसान का ज़मीन से दायमी तल्लक है। इस आयत में इंसान पर वारद होने वाली 3 कैफ़ियत का ज़िक्र किया गया है, और तीनों का तल्लक ज़मीन से है। पहला, अल्लाह ने इंसान को ज़मीन से, मिट्टी से पैदा किया, और फिर इसकी तमाम ज़रूरियात पैदाइश से मौत तक भी ज़मीन से पूरी की हैं। ये पानी भी ज़मीन से है, निकलता है, और फिर ये खुराक भी, गल्ला भी, चावल, गन्नम, सब्जियाँ, फल, सब ज़मीन से, सब कुछ ज़मीन से है। घर भी ज़मीन पर है, हर चीज़ ज़रूरत ज़मीन पर पूरी की। तो पहला मरहला है पैदाइश से मौत तक का। फिर दूसरा है मौत से क़यामत तक का, मौत से क़यामत तक का। तो इंसान इसी ज़मीन में दफन होता है। सब इसी ज़मीन में, कहीं चला या कुछ हो जाए, कहीं वो किसी ज़मीन में दफन होता है।
اور پھر تیسرا باس بعد الموت، اللہ نے اسی زمین سے سب کو زندہ کرنا کے اپنے حضور میں حاضر کرے گا، اور ایک آواز آئے گی جسے ساری قبروں سے نکل کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ریفرنس میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، تو یہ ساری موجود اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو دوبارہ اسی زمین سے نکال کر زندگی ملنی ہے، تو یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ تو یہ اللہ کی تخلیقات ہیں جو اس صورت میں آئی ہیں، ہم نے انشاءاللہ سبق سیکھنا ہے۔ اور اس میں جو بنیادی بات آ رہی ہے نا، پیچھے آئی یہ بات کہ کون غور کرتے ہیں؟ جو عقل والے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ جو عقل والے ہیں۔ جو عقل والے نہیں ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور عقل وہ ہے جو اسے سمجھ کر اپنی اصلاح کر لے اور دوزخ اپنے پہ حرام کر لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ جو اس نے کیا اس سے بڑا خراب کوئی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔